ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मीठी मीठी मुरली। और बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों, तुम्हें तो तुम सभी आत्माओं का कनेक्शन किससे है? एक परमपिता परमात्मा के साथ है, स्वयं भगवान के साथ है कनेक्शन। इसलिए तुम बच्चे मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, क्योंकि रचना के साथ मत रखो, रचयिता के साथ रखो। फिर भगवान स्वयं ने कहा, देही अभिमानी बनो बच्चों, मेरे सिवाय और कोई देहधारी से दिल ना लगाओ। वर्षा तो बाप से ही मिलना है। वर्षा माने अधिकार। अधिकार तो स्वयं भगवान से ही मिलना है, जो सत्य बाप है, जो सत्य पिता है, हमेशा 21 जन्मों के साथ रहता है, वादा निभाता अपने बच्चों से और भक्तों से। तो स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, इस समय बच्चों जो जितना देही अभिमानी रहेंगे, उतना बच्चे क्या पाएंगे? बहुत ऊंच पद पाएंगे। और अगर देही अभिमानी नहीं रहेंगे, परंतु मूढ़मती जो तुच्छ बुद्धि के बच्चे होंगे, तो देह को ही याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार करेंगे। फिर स्वयं परमपिता ने कहा, तुम्हें बच्चों किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। भगवान के दिल पर चढ़ना है, भगवान से प्रीत करनी है, स्वयं अपने परमपिता से। और सभी से ममत्व रखो, लेकिन उनके पीछे पीछे मत घूमो। ये नहीं कि उनके बिना तुम रह नहीं सकते। एक बाप में ही तुम्हें क्या रखना है? मोह रखना है। अगर देहधारियों से मोह रखा, उनसे ज़्यादा प्यार किया, उनके बिना रह नहीं सकते, तो फिर माया जीत नहीं बन पाओगे, माया से हार खा जाओगे। तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, मुझ बाप को याद करोगे तो पार तुम हो जाओगे। कितनी भी गहरी परिस्थिति हो, कितनी भी परिस्थिति अडोल स्थिति की हो, सिर्फ मुरली में तीखे होने से पार नहीं होगे। मुरली तो समझ है। जब याद करने से तुम्हारी शक्ति तुमको मिलती है। जब याद नहीं करोगे बच्चों, तो शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए याद बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये शरीर खाना के बिना नहीं चल सकता, इस तरीके से आत्मा में बल याद के बिना नहीं रह सकता। जब याद करोगे, तभी आत्मा में बल आएगा, शक्ति आएगी। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। जो बच्चे याद करते हैं, वो अपना कर्म भी निभाएंगे, सब संतुष्ट भी होंगे परिवार में, और अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएंगे उसको। याद में जो बच्चे कच्चे होंगे, उन बच्चों को तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि जब याद भूल जाती है, तो और भी याद इधर उधर की बातें आने लगती हैं। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट का बहुत शौक रखना चाहिए। चार्ट माने अपनी गलतियों को देखो, क्या हमने गलती की, क्या मुझ में सुधार हुआ। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कैसा बाप है? ये स्वयं भगवान सुख देने वाले हैं। अपने बच्चों और भक्तों को सुख देते हैं। जितना भगवान सुख दे सकते हैं, उतना सुख कोई नहीं दे सकता। उनको कितना याद करना चाहिए, कितना तुम्हें प्यार करना चाहिए। घड़ी घड़ी याद आती है, अंत समय ये बाप ही काम आएंगे, और कोई देहधारी नहीं याद आएगा, नहीं काम आएंगे। जब कोई काम बिगड़ता है, तो बाप ही किसी ना किसी को भेज करके तुम मनुष्यों का काम बनवा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। ये देखो, देह तो यहीं रह जाएगी। आत्मा में जो कुछ भरेगा, जो कुछ फीड होगा, जो कुछ पिक्चर का सीन होगा, ये तुम्हारा कर्म होगा, वो आत्मा में ही फीड होगा। जिस तरीके से मोबाइल की चिप में फीड होता है, इस तरीके से प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी भी क्या होगी? उत्तर में भगवान स्वयं बताते हैं। कहते हैं, बच्चों, बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए देही अभिमानी बनने से ही
बुद्धि तुम बच्चों की कैसी बनती है? स्वच्छ बनती है। ऐसे बच्चों देही अभिमानी बच्चे अपने को क्या समझते? आत्मा समझते हैं और एक बाप को ही क्या करते हैं? प्यार करते हैं। बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती के बच्चे हैं, जो ज़्यादा जिद वाले बच्चे हैं, अकड़ के बच्चे हैं, वह देह को प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते हैं। अब बाबा ने कहा ओम शांति। भगवान स्वयं कहते हैं ये ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कह देते हैं। लेकिन इस मुरली में क्या है? यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को भी देह अभिमानी बैठकर सुनना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, ऐसे समझना है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि मुझ आत्मा का कनेक्शन किससे है? परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा मुझे समझानी देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये दलाल हो गया। कौन दलाल हो गया? ब्रह्मा दादा दलाल हो गया। बाबा ने कहा इनको भी वर्षा वह देते हैं जो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। ऐसे समझो कि इनको ब्रह्मा दादा को वर्षा, ब्रह्मा दादा को ये सेवा और सुख शांति ऐसे कैसे मिली? किसने दी? इनको भी परमपिता परमात्मा ने दी। बाबा कहते हैं कि वर्षा से वर्षा मिलता है, क्योंकि भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। बाप के जायदाद पे बिल्कुल वसीयत बच्चों की होती है और भाई की जायदाद पे भाई की वसीयत नहीं होती है। तो ना बेटे किसी बेटे की वसीयत होगी कि हाँ चाचा ताऊ की वसीयत हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि हम हमारी जो भी जितनी जायदाद है, जो कुछ भी है, वो तुम बच्चों को वसीयत है, वसीयत में मिलेगी। इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर के अंदर बंद होकर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, फिर दूसरा शरीर में पार्ट बजाती है। अब ऊंच पद तो तभी पाओगे, बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। बाबा यानी कौन? ब्रह्मा दादा के शरीर में तुम्हारा पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्यार नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुमको समझाने के लिए यह है रावण का राज्य, पराया देश है। रावण को जलाते हैं परंतु समझते तो कुछ नहीं है। कह देते हैं अभी तुम जानते हो बच्चों कि हम पहले गोरे थे, बहुत सुंदर थे, अच्छे। कर जब जन्म लेते हो, जब मनुष्य जन्म लेते हैं, आत्मा जन्म लेती है, तो कितना सुंदर होते, उसको किसी की पहचान नहीं होती है। फिर 1-2 मास में सबको पहचानने लगते हैं। फिर वो प्योरिटी नहीं रह जाती है। फिर आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सतो बहुत अच्छी होती हैं, फिर रजों में आती हैं। धीरे धीरे उन पहचान हो जाती है दूसरे तीसरे महीने से बच्चों को। फिर बाद में 5 महीने में वो ना गुस्सा भी उनके आ जाती है। खान पान नहीं मिलता, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बाबा कहते पहले तुम अच्छे आत्मा होती है। जो भी धर्म स्थापन अर्थ कहते हैं, वो कहते हैं बाद में काम सीता पर बैठ काली हो जाती है। तेरा मेरा करते करते ये संस्कार सब उसमें आ जाते हैं। त्रिनेत्री ज्ञान का तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। और बाबा ने तीनों लोकों का ज्ञान तुमको दिया है। फिर यह तुम्हारा धीरे धीरे गुम हो जाता है। फिर बाबा ज्ञान फिर 84 जन्मों के लिए सुनाते हैं। अब ये जन्म तो 84 जन्म के लिए है और कोई कोई याद नहीं है, और तुम ही बच्चों को याद है, क्योंकि तुम बच्चे कॉन्टिन्यू डेली स्टूडेंट हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो। तुम रोज मुरली सुनते हो, मुरली सुन करके अपना राज भाग्य संभालते हो, विकर्म विनाश करते हो और पुण्य बढ़ाते हो। देहधारियों में भी मोह रखते हैं, तुम देही अभिमानी बनना है। दूसरे कोई में मोह गया तो तुम्हारी विपरीत बुद्धि हो जाएगी, तो तुम्हारी भगवान से प्रीत नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं स्वयं परम पिता परमात्मा कि योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। उसको को घड़ी घड़ी याद रहेगा कि हम भगवान की रचना है। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो उस मनुष्य को, उस आत्मा को तूफान बहुत आएंगे और कर्मेंद्रियों जैसे हाथ पैर से
बहुत क्या होता है एकदम वश हो जाते हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि भी देते हैं, गलत भी समझाते हैं, सही भी समझाते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। हर चीज़ की नॉलेज भगवान स्वयं देते हैं। कहते हैं देह तरफ बुद्धि जाने से तुम विपरीत बुद्धि विनशंती हो जाते हो। विनशंती माने उस बुद्धि का विनाश हो जाता है, ज्ञान का विनाश हो जाता है और बुद्धि तुम्हारी क्या हो जाती है, विपरीत, भगवान से दूर हो जाती। इसलिए ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से क्या मिलता है, हेल्थ, और ज्ञान से मिलती है वेल्थ। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं, वो तो एक ही रंग, एक ही रूप और एक ही साइज होता है। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बढ़ती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से रजो तमो में आ जाते हैं। जिस तरीके से सोना, चांदी, तांबा, पीतल इस तरीके से बदल जाती है, धीरे धीरे कलाएं बदल जाती हैं। आत्मा वही होती है, शरीर बदल जाता है तो कलाएं कम हो जाती हैं। भगवान ने कहा एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं भगवान स्वयं परमपिता मामेकम याद करो। तो आशिकों को मासूक है तो मासूक को याद करना चाहिए। मासूक कौन है, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा। अब उनको तो कोई याद नहीं करते, याद तो शरीर को करते, इसलिए शरीर को कितना टिप टाप रखते हैं। अब बाप कहते हैं, भगवान कहते हैं बच्चे किसके नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितनी रॉयल है। कहा जाता है इसको कि वैश्यालय इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम पापी हैं, कपटी हैं। कैसी नजर आ, फिर पकड़ कर भगा ले जाते। क्या कहते हैं कि चलो उस सत्संग में चलो, सतयुग में जाना है, अपने कर्मों को सही करो। बाबा ने कहा वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ कहाँ सतयुग में। अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं गीता से कोई भी समझते नहीं, यादव यूरोपवासी हैं। बाप बैठकर समझाते हैं बच्चों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हें प्रीत बुद्धि एक भगवान से करना है। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे, नहीं शोभती है। अच्छी आत्मा अच्छा शरीर होता बहुत ही सुंदर होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। सतयुग में कभी भी कोई दुख नहीं होता, परंतु किसी की कितनी बात, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें याद करना है, याद करके सबसे ऊंच पद लेना है। इसलिए भगवान से प्रीत बुद्धि रखो। हर कर्म करते हुए ये तुम्हें याद करना है कि हम रचना है और हमें रचने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। वही हमें शक्ति देता है, वही हर कर्म करवाता है। अब बुद्धि से हमको हर चीज समझनी है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। तो भगवान धारणा में कहते हैं किसी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना, शरीरों से प्रीत बुद्धि नहीं करनी है, भगवान से प्रीत रखनी है। याद का चार्ट शौक में रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। मेरी बुद्धि किसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। कितना टाइम वेस्ट करते हैं सुख देने वाला बाप, कितना समय याद रहता है, कितना समय नहीं। वरदान में बाबा ने कहा तुम बच्चे, वरदान में बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे सर्वश्रेष्ठ हो और सर्वश्रेष्ठ करने से सर्वश्रेष्ठ ही हो। और तुम्हारा वरदान है घर गृहस्थ में बच्चों तुम्हें रहना है, ईश्वरी व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल बनना है। विस्तार में बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें डबल सेवा मिली हुई है, घर गृहस्थ की और ईश्वर की। शक्तियों का सामना समान अटेंशन चाहिए। श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होने चाहिए, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी बनाना शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनो, गृहस्थ को खूब खुश मिजाज होकर के संभालो। इस याद से ही गृहस्थ व्यवहार में ईश्वर व्यवहार दोनों समानता रहेगी और सफल होगे हर कार्य में। घर गृहस्थ में सब कुछ पूर्ति होगी। अब बाबा ने स्लोगन में कहा फर्स्ट डिवीजन में बच्चों आने के लिए अपनी कर्मेंद्रिय जीत बनना है। ओम शांति।